Happy, Bubba? No, I wasn't. Not a good look, that. You know, whatever you're feeling, you don't show that. अबे घंटे, तेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं? और नहीं नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत। अबे इज्जत है, इज्जत तेरी है, कौन का टके घंटे, तेरी इज्जत है। अब और एकदम सिंगल की तरफ भाग रहा था, स्टीव स्मिथ ने बोला रुक जा भाई, तूने अगर इस तरह खेलना है तो भाई मैच के घोड़े लग जाएंगे। फिर अगले ओवर में स्टीव स्मिथ जब आया ना, उसने भाई 4 छक्के दे मारे, 32 रन ले लिए बॉलर से, 4 छक्के। इसी गुस्से की वजह से कि भाई क्यों तू टुक टुक कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की टीम में करता है, पहले 4-5 गेंदें खुद खेलेगा, लास्ट बॉल पे भाई सिंगल निकाल देगा। लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल खेल चुका था उस ओवर में। क्या कभी इस तरह सिनेरियो हुआ हो? ओ भाई मैं कहता हूं अगर स्टीव स्मिथ होता, विराट कोहली होता, उसकी जुर्रत थी, उसकी हिम्मत थी, विराट को कहता सिंगल ही लेनी, उसका अब्बू भी स्टीव स्मिथ के आके ने सिंगल लेनी थी। ये बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी, उसको जो है स्टीव स्मिथ ने कहा आप रुक जाओ, अगला ओवर मैं खुद ही खेल लूंगा। आपका जो बाबर आजम है वो लगातार डॉट बॉल खेले जा रहा था, उसने 2-3 डॉट बॉलें खेलती थी। तो चौथी बॉल पे जब लॉन्ग ऑन पे मार रहा था बाबर आजम, तो हुआ क्या कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल ही डिनाई कर दिया। फिर उसकी थोड़ी देर बाद तो ये बाबर आजम आउट ही हो गया। फिर जब ये जा रहा था तो इसने बाउंड्री पे मारा बल्ला गुस्से में। अब गुस्सा तो तू ऐसे हो रहा भाई, 100 मार देता। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करोगे, वही 110-120 की स्ट्राइक रेट, वही कहानी पुरानी। यार मैं क्या बोलूं इन लोगों को, मतलब कहाँ इनकी अक्ल होती है समझ में नहीं आता। उस पर भी ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम के जो फैंस हैं कि देखिए जी स्टीव स्मिथ ने इसलिए तेज खेला क्योंकि बाबर आजम जैसा बैट्समैन दूसरे एंड पे था। वो शर्म करो यार। स्टीव स्मिथ देखो आप ऑलमोस्ट 200 के सेकंड से खेल गया, 200 का उससे ऊपर के सेकंड से खेला यार। वो 41 पे उसने 100 मार दिया। और ये देख लो पिछले जमाने की क्रिकेट खेलता था बाबर आजम, फिर बल्ला मार रहा बाउंड्री पे, बहुत बड़ा क्रिकेटर है। अबे घंटे, तेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं? और नहीं नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत। अबे इज्जत है, इज्जत तेरी है, कौन का टके घंटे, तेरी इज्जत है। ये 1947 वाले डायलॉग जो है वो बंद कर दो, मान के तको आज बाबर आजम हमारा नंबर 1 किंग जलील हो गया बिग बैश में। उसकी वजह स्टीव स्मिथ साहब 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और हमारा जिम्बू 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अब हुआ क्या, जरा बात को पूरा सुनिएगा। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। मोहम्मद रिजवान की जो इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, मैं कहता हूं वो एक तरफ है, लेकिन ये उससे भी बड़ी इंसल्ट है कि कोई बंदा कहते हैं मैं सिंगल नहीं लानी, अगला ओवर मैं आप ही फेस करूंगा। तो भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी ना हम इस तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारा नंबर 1 किंग आज एक्सपोज हो गया। अच्छा यार, मैं आपको पर्सनली बताऊं, स्टीव स्मिथ को ना मैं को इतना बड़ा T20 का बैटर नहीं मानता। आप देखो स्टीव स्मिथ जिस तरह इनिंग खेल रहा है, 42 बालों में वो बंदा 100 करके जा रहा है, और ये जनाब साहब 39 बालों में 47 कर रहे हैं। अब 39 और 47 में कितना फर्क है? 6 बॉलों, यानी कि 6 रन का डिफरेंस है, 6 रन का डिफरेंस है। यानी कि लोग आज की क्रिकेट में 39 बालों में 100 कर रहे हैं। भाई वैभव सूर्यवंशी देख लो, अभिषेक शर्मा देख लो, इवन मैं कहता हूं आज स्टीव स्मिथ को देख लो, वो इवन T20 का इतना क्रिकेटर भी कोई नहीं, उसने 42 बालों में 100 किया। उसी पिच के ऊपर जिम्बू खेल रहा था, ठीक हो गया। अब 39 बालों में 47, ठीक है, 35 बालों में 40, अगर कोई रन आ जाए तो इस तरह आते हैं। अब हुआ क्या कि जनाब साहब पूरी टोर के साथ आज 4-5 चौके लगा रहे थे, ठीक है। तो लास्ट बॉल के ऊपर जो इनकी अपनी रवायती क्रिकेट है, ठीक है, हम पाकिस्तानियों की, कि आखिरी बॉल में हमने सिंगल लेना ही लेना, हमें मैच हार गए। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके, ठीक है। उस दिन मार्कस स्टोनिस ने इसको बोला कि क्या क्रिकेट खेल रहा तू किस चीज का किंग है, लंडे का किंग है, तू क्या चीज है, ठीक है। अगर ये इतना जोगा होता तो अगले ओवर में उसको जवाब देता, को 2 छक्के लगाता। वो जनाब साहब का ध्यान थले सी, ये वो जमीन वेखण दे हैं जिहदे विच मैं जरा ना भर जावां कोई गार दे विच, ठीक है। अगले ओवर में स्टोनिस ने फिर आउट कर दिया। ये तो कहता है ओ भाई, इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंडे का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? रोहित शर्मा के साथ ऐसा हुआ? तो दुनिया का कोई मुझे प्लेयर बता दे जिसका बड़ा नाम हो, ठीक है भाई। इसका मुकाबला तो, इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तानी विराट से करते हैं, रोहित से करते हैं ना, मुझे बताओ ना, क्या कभी इस तरह सिनेरियो हुआ हो? ओ भाई मैं कहता हूं अगर स्टीव स्मिथ होता, विराट कोहली होता, उसकी जुर्रत थी, उसकी हिम्मत थी,
विराट को कहता सिंगल ही लेनी, उसका अब्बू भी स्टीव स्मिथ के आके सिंगल लेनी थी, ठीक है, या रोहित शर्मा होता उसके अब्बू ने भी स्टीव स्मिथ के सिंगल लेनी थी। भैया बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि भाई एक इतना नंबर 1 किंग अभी ओवर भी पड़े हुए तो उन्हें क्या उठेगा, मैं सिंगल नहीं लेना। 11वें ओवर का आखिरी बॉल, बाबर आजम शॉट मारते हैं, इजी सिंगल होता है, लेकिन स्टीव स्मिथ सामने से मना कर देते हैं, सिंगल लेने से इनकार कर देते हैं। बाबर आजम के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है क्योंकि 3 लगातार डॉट खेले थे, उसके बाद एक अच्छा शॉट लगा सामने सिंगल के लिए, लेकिन स्टीव स्मिथ ने साफ इनकार कर दिया। भाई बाबर आजम था सामने, 47 रन पर खेल रहा था, एक सेट खिलाड़ी, और 11वां ओवर था। ये कोई सामने कोई बॉलर नहीं खेल रहा था, कोई नाइट वॉचमैन नहीं खड़ा हुआ था कि भाई आखिरी बॉल है रहने दो, अगले ओवर में खेलूंगा। ये बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी, उसको जो है स्टीव स्मिथ ने कहा आप रुक जाओ, अगला ओवर मैं खुद ही खेल लूंगा। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि बाबर आजम ने 3 लगातार डॉट खेले थे उसी ओवर में, और फिर छठा जो बॉल था उस पर सिंगल लेना चाह रहे थे। स्टीव स्मिथ को अगले ओवर के में जो है शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट करना था लेग साइड की, और उन्होंने 32 रन बना दिए अगले ही ओवर में। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से तो इनकार किया, लेकिन उसी स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में 32 रन बनाए, 4 लगातार छक्के भी लगाए, और शॉर्ट बाउंड्री की बात कर रहा हूं, वहां पे उन्होंने 3 छक्के लगाए। लेकिन ये मोमेंट जो है एक वायरल हो गया सोशल मीडिया पर कि यार बाबर आजम 3 डॉट बॉल खेली, उसके बाद सिंगल लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं ले पाए, क्योंकि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था बाबर आजम के चेहरे पर। क्योंकि बाबर आजम भी चाह रहे थे कि यार अगले ओवर में शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट किया जाए लेग साइड की। बाबर आजम भी शायद चाह रहे होंगे मैं इस ओवर में जो ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊं सिंगल लेके, लेकिन स्टीव स्मिथ ने ऐसा होने नहीं दिया। स्टीव स्मिथ ने साफ इनकार कर दिया। जिन लोगों को भी शक है ना इस चीज़ पे, इस बात पर, जब ये बात की जाती है कि हमारे कुछ प्लेयर जो हैं, बल्कि हमारे जनरली जो प्लेयर्स हैं, वो जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है आजकल, जो जिस तरह की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अभी भी पीछे है। और ख़ास करके हमारे जो मतलब वो प्लेयर जो कि बहुत ही तजुर्बा रखते हो और सीनियर प्लेयर हो, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वगैरह, ठीक है। बाबर आजम आज खेले सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और उन्होंने ओपनिंग की स्टीव स्मिथ के साथ। और भाई अगर कोई शक रह गया किसी को कि बाबर आजम T20 में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो नया तरीक़ेकार है खेलने का वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उनको आज मैच की हाईलाइट्स देखनी चाहिए सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की। मतलब यार मैं सिर्फ मतलब देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन किए 42 बॉल्स पे, ठीक है, 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन 21 बॉलों पे मुकम्मल किए, और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट मतलब मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है, वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ, और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताया आप आजकल की T20 क्रिकेट में, वो भी जब आप एक मतलब लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं, मतलब आपने कैसे बोलते हैं पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं। यार मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको सिंगल के खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था उस ओवर में। अगले ओवर में उसने जो है स्टीव स्मिथ ने वो लिया, इनका जो बिग बैश में ना पावर सर्ज होता है, वो बेसिकली होता है कि कोई भी बैट्समैन एक ओवर के लिए पावर सर्ज ले सकता है, जो कि पावर प्ले की तरह होता है, ठीक है। उसने पावर सर्ज लिया भाई अगले ओवर में, और कोई फास्ट बॉलर था, क्या नाम है उसका, रायन हेडली, उसने उसको 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने उस ओवर में, उसको 4 लगातार छक्के, और फिर उसके बाद एक चौका भी मारा। मोस्ट रन कंसीडर्ड इन ओवर इन द बिग बैश, मतलब 4 छक्के यार। और जिस तरह से स्टीव स्मिथ, यानी कि स्टीव स्मिथ, जब अगर आप स्टीव स्मिथ का कैरियर देखें,
में ये जो फैब 4 में गिना जाता है, ये वो बैट्समैन है जो बड़ा मतलब जो है, आप इसको आप उस कैटेगरी में नहीं गिनते हैं कि ये कोई मतलब डेविड वार्नर की तरह का बैट्समैन है। बाय द वे डेविड वार्नर ने भी 100 किया, ठीक है, 110 के 65 बॉलों पे फॉर सिडनी थंडर्स। लेकिन ये वो बैट्समैन नहीं है स्टीव स्मिथ जिसको आप उस कैटेगरी में गिनते हैं कि ये बड़ा तेज खेलने वाला है और ये वो करके। लेकिन यू लुक एट द वे ही मोल्डेड हिज गेम, ही एडजस्टेड हिज गेम टुडे। जो शॉट्स उसने खेले यार ऑन साइड को, तो उसने अपना बना के रख दिया भाई, उसने मतलब बादशाह की ऑन साइड पे। तो ऐसे ऐसे शॉट्स खेले उसने, और एक तो उसका जो शॉट्स था ना यार, वो तो मैं कहता हूं कमाल शॉट है। अगर आप देखें हाइलाइट्स आप देखिएगा, और अर्शद ऑफ स्टंप पे उसने बॉल को यूं करके उठाया है, मतलब कवर के ऊपर से छक्के के लिए। मतलब इनोवेशन, द यूज ऑफ हिज, यानी कि ही ट्रीटेड द बॉलर्स द वे दे शुड बी ट्रीटेड। मतलब उसने ब्रूट फोर्स भी इस्तेमाल किया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सिडनी थंडर्स की बॉलिंग कोई इतनी कोई खास नहीं थी, बट इट वाज ओके, दैट्स ऑल। बिकॉज शादाब भी चला गया उनको छोड़ के, आज शादाब की कमी उनको फील हुई, क्योंकि शादाब अब आ गया पाकिस्तान टीम के, उसने ज्वाइन किया था फॉर दिस श्रीलंका सीरीज, तो अब वो वापस ही नहीं गया, वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट शादाब द बॉलिंग लुक्ड अ बिट ऑर्डिनरी, लेकिन ये है कि बॉलिंग वाज ओके, लेकिन जिस तरह खेलना चाहिए ऐसी बॉलिंग को स्टीव स्मिथ वैसे ही खेला है यार। बाबर दूसरे एंड पे, अच्छा कमाल यार, मैं कहता हूं कि मतलब यार मैं क्या बोलूं इन लोगों को, मतलब कहाँ इनकी अक्ल होती है समझ में नहीं आता। उस पर भी ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम के जो फैंस हैं कि देखिए जी स्टीव स्मिथ ने इसलिए तेज खेला क्योंकि बाबर आजम जैसा बैट्समैन दूसरे एंड पे था। वो शर्म करो यार, आई मीन व्हेन आर दीस गाइज गोइंग टू लर्न यार, टेल मी दैट। आपका एक बैट्समैन वो मोहम्मद रिजवान जो है, वो मतलब उसको बैटिंग से बुला लिया जाता है वापस, और आप जहन में रखें ये वो दो बैट्समैन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 साल तक ओपनिंग की है T20 में, और इनको बड़ा सर पे चढ़ाया गया कि जी ये वो लोग हैं, ओहो क्या बात है। रन्स को देखते थे लोग, रन्स के वॉल्यूम को देखते थे, ये नहीं देखते थे कि यार मतलब इफेक्ट क्या पड़ता था। वो एक जो सिलसिला बना, उसको तोड़ने में माइक हैसन को टाइम लग गया। अब जाके सही मानों में T20 का एक वो नजर आता है आपको, टीम के अंदर अप्रोच नजर आती है। लेकिन बात वही कि सीखते ही नहीं यार आप, मतलब ठीक है आपने 40 रन कर लिए, लेकिन यू जस्ट, मतलब अगर मैं हूं बाबर की जगह, मैं बैठ के सोचूं यार कि वो वार्नर जो है वो 65 रन पे 110 कर गया, ये जो है स्टीव स्मिथ मतलब सिर्फ कैसे बोलते हैं 41 बॉल्स पे 100 कर गया, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं 120 की स्ट्राइक रेट पे क्या कर रहा हूं यहाँ पर। और बात यह कि क्या स्टीव स्मिथ ने मना किया बाबर आजम को कि तुम शॉट्स नहीं खेलो? मुझे बताओ, किसी ने रोका हुआ था बाबर आजम को कि नहीं तुमने शॉट्स नहीं खेलने? ही जस्ट डजंट हैव दैट कैपेसिटी इन हिम टू प्ले दोज इन्वेंटिव शॉट्स, टू प्ले विद ब्रूट फोर्स। है ही नहीं उसकी बैटिंग में वो चीज। तो समझो इस चीज को मत खेला करो T20 यार, क्यों मतलब पता नहीं यार। बहरहाल आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे टू सी द अप्रोच ऑफ बाबर आजम। ऐसी बॉलिंग के खिलाफ आप मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं। वो ठीक है स्टीव स्मिथ मार रहे हैं अपने एंड पे, मारने दो, तुम आपको उससे क्या लेना था? आप भी अपने शॉट्स खेलो जब आप। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा मित्रों, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यही बात करते हैं वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा इस समय बिग बैश लीग BBL चल रही है, इसमें 6 टीमें खेलती हैं। इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी इसमें अवसर दिया गया है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अवसर दिया क्यों गया है? क्या उनका उपहास उड़ाने के लिए BBL में बुलाया गया है? क्योंकि जिस प्रकार से उनके कारनामे चल रहे हैं, जो वो हरकतें कर रहे हैं, उससे केवल वो हंसी का पात्र बन रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के ओवर को बीच में बेबी ओवर डिक्लेयर कर दिया गया था, अर्थात बीच में ही रोक दिया गया था। रिजवान अहमद की एक कंट्रोवर्सी हुई और अब बाबर आजम की एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है। असल में कंट्रोवर्सी नहीं, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बाबर आजम को, क्षमा कीजिएगा, रिजवान अहमद को फील्ड पर से वापस बुला लिया गया था स्लो बैटिंग करने के कारण। यह पहली बार हुआ था कि चलते खेल में से किसी खिलाड़ी को वापस बुला लिया गया हो, मत इसलिए क्योंकि वह स्लो बैटिंग कर रहा था। असल में रिजवान अहमद और बाबर आजम के टेस्ट मैच खेलते हैं, वो भी T20 में। T20 जहां 200, 250 का, 300 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग 100 के स्ट्राइक रेट को भी मुश्किल से ही मेंटेन कर पाते हैं। अब हुआ ये कि बाबर आजम की टीम को चाहिए थे 190 रन चेज करना। ये भाई साहब 4 गेंद दौड़ खेले, और 5वीं गेंद पे जब इन्होंने एक बाहर की ओर शॉट लगाया तो 1 रन दौड़ने के लिए इन्होंने इशारा किया। दूसरे छोर पे खड़े स्टीव स्मिथ ने साफ मना कर दिया कि नहीं दौड़ना है, और यही थी कंट्रोवर्सी का कारण बन रहा था। फिर अगले ही ओवर में स्टीव स्मिथ ने अपने पास स्ट्राइक रखी और लगातार 4 गेंदों पे 4
4 छक्के उड़ा करके 24 रन बनाए। इसी के बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, फिर ये भाई साहब हीरो बने और इन्होंने भी आगे बढ़ के छक्का लगाने का प्रयास किया जिसमें आउट हो गए और उसके बाद बाउंड्री पे अपना बल्ला मार करके हीरो बनते हुए चले गए। इसके बाद ही अब इनकी खबर ली जा रही है। इस विषय पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा और अपने व्यूज को कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही बताइए कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।